जयतु भारतम जयतु संस्कृतम एपी संस्कृत स्टडीज यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागतम। श्रद्धेय छात्र छात्री माने आज हम माने आउ एक नूतन अध्याय अवतीर्ण होइछे। वर्तमान परीक्षा आज आरंभ हो गला। परीक्षा तुम मानकर आसन्न प्राय ऑप्शनल संस्कृत परीक्षा पई तुम मानकर अनुरोध फल आज रघुवंशम जहाँकि तुमर द्वितीय सर्गर श्लोक नंबर 1 रु 20 तुम पाठ्य अंतर्भुक्त अच्छी ता भितर किसी सिलेक्शन क्वेश्चन आंसर तुम सहित डिस्कशन करा जाउछि परीक्षा उपयोगी। प्रथम क्वेश्चन जदि देखा जाए सुदक्षिणा नंदिनी कथम अन्वगच्छत्। सुदक्षिणा नंदिनी को किपरि अनुगमन कले। कथम जानिचे दुईटा मीनिंग हम कहीं ओ किपरि ताले कहीं अनुगमन कले जदि देखा जीवो ताले आम जानिचे किभଳି भावरे प्रसंग एठारे अछि जहाँकि प्रथम सर्गर अंतिम पर्यायर विषय वस्तु जहाँ यही सर्ग पई पूर्वाभास अटे। सेही पूर्वाभास रे आम जानिचे क्यों कारणरू कामधेनु सुरभीर अभिशाप फल किभଳି सूर्यवंशीय राजा दिलीप एवं तांकर पत्नी रानी सुदक्षिणा पुत्र संतान प्राप्त हेउनथिले एवं राजकार्यर समय बाहर करी किभଳି वशिष्ठଙ୍କ आश्रम अभिमुखे राजा रानी कौन से एक दिन जाइथिले तांकर अपुत्रिकर कारण जानिबा पई बा जिज्ञासा करिया पई सेठरे गुरु वशिष्ठ प्रथमे अति सेवा कला परे तांकर आसीबार कारण पचारन्ते से गुरु को कहिथिले राजा दिलीप जे आपणकर एवं महामंत्रींकर परामर्श क्रमे राज्य शासन तो सुरुखुरे चली से संक्रांत रे मते किछि असुविधा नहीं आ जो असुविधाटी मते बारंबार कालग्रह भली मते कष्ट दूची से कथा बा आपण को कौन अजना। तथापि गुरु कहिथिले जहा भी मु जानी पारुथिले मध्य तुमे कहिले भल हब ता द्वारा मु क्लियर हेबी को विषय रे तमे अधिक चिंतित अछ। सेठू से कहिथिले राजा दिलीप जे मो परे ए अयोध्यार नरेश किए हेबे से विषय रे ही मु चिंतित अछि ताही मते बारबार मते कष्ट देउछि। तापरे गुरु वशिष्ठ ध्यान बलले बसी देखिथिले जहा ताही दिलीपंक निकट उपस्थापन करथिले जे पूर्वे तुमे देवासुर संग्राम रे सहायता प्रदर्शन करी जेतेबेले स्वर्ग राज्य मर्त्य अभिमुखे अर्थात अयोध्या अभिमुखे अयोध्या राजधानी साकेत अभिमुखे प्रत्यावर्तन करुथिलो सेतेबेले एक वृक्ष मूल बा कल्प वृक्ष मूल कामधेनु सुरभि आश्रिता थिला। तुमे आसिला बेले तांकु जेहेतु उपयुक्त सम्मान प्रदर्शन न करी एपटे रानी सुदक्षिणा जे थिले सेतेबेले माने सेतेबेले तुमे ऋतुस्राव सेतेबेले तांको सहित सहवास आग्रह रे तुमे जेतेबेले अयोध्या अभिमुखे प्रत्यावर्तन करी आसिलो एवं कामधेनु को उपयुक्त सम्मान प्रदर्शन कल नहीं सेतेबेले कामधेनु सुरभि तुमको अभिशाप देछि हे राजा जे पर्यंत तू मोते बा मोर संतान संतति को सेवा माध्यम रे संतुष्ट न करिछु से पर्यंत तू जे कामना को अधिक उचित मने करी मोते सम्मान न जणाई चली गलु ताहा तोर सफल होई परिबो नाही अर्थात तू पुत्र संतान प्राप्त होई परिबो नाही। जानतरे हो बा जानतरे तो हो भूल हेई सारिछि। तापरे पुनर्बार गुरुकर परामर्श लोडिले राजा दिलीप सेतेबेले गुरु परामर्श देले तुमे तो वर्तमान कामधेनु सुरभि की पाइब नहीं जेहेतु से पातालपुर रे यज्ञ कार्य रे नियोजित अछि किंतु तुमर सौभाग्य क्रमे तुमर तार संतति धेनु नंदिनी मोर आश्रम रे ही एठारे प्रतिपालित अछि तुमे तार सेवा करी ताठरो वर प्राप्त होई पार। एही कारणरु ही राजा दिलीप सही मुहूर्त ही सही आश्रम रात्रि यापन करी सकाळु नंदिन सेवा कार्य निज को नियोजित कले एवं एठारे जो कहिछि सुदक्षिणा नंदिनी कथम अन्वगच्छत् एटा श्लोक नंबर 2 रे ही आसुछि एवं से श्लोकटी गोटे इंपोर्टेंट श्लोक एक्सप्लेनेशन पई एपटे हमर सब क्वेश्चन पई जे देखिबा तले सेठी कोन कोआ जाउछि कि भळे अनुगमन कले सेठी कहिछि जे भଳି भाबरे धर्मशास्त्र मान वेदर अर्थ को बा वेदर नीति को वेदर उद्देश्य को अनुसरण करि थाए ठीक सही भଳି भाबरे नंदिनी रो खुरा द्वारा उत्थित धूली पटल द्वारा पवित्रित हेउथिबा मार्ग को रानी सुदक्षिणा अनुगमन कले। एई श्लोकर
प्रसंग पूर्वक कारण एवं किपरि अनुगमन कले तार उत्तर। परवर्ती प्रश्न जदि देखिबा ताले अमर अच्छे ठरे राजा कीदृशीं धेनुं प्रभाते बनाय मुमोच। कीदृशीं धेनुं प्रभाते बनाय मुमोच ये 1 नंबर श्लोक उपरे अछि एवं एठी दुईटी जिंस अछि। अमर जेतेबेले जहाँ प्रसंग पूर्व प्रश्न रे कहली से अनुसार जेतेबेले गुरु परामर्श शुणी सारे राजा दिलीप एवं रानी सुदक्षिणा अयोध्या को प्रत्यावर्तन करी सेठारे रात्रि यापन कले। सकाळ हुअन्ते प्रभाते जाया प्रतिगाहित गंधमाल्यम पीत प्रतिबद्ध वत्सम ऋषेः धेनुं बनाय मुमोच लेखा जाउची। तले जाया प्रतिगाहित गंधमाल्यम पत्नी रानी सुदक्षिणा द्वारा समर्पित होइथिबा फूल चंदन को सादरे स्वीकार करिथिबा एवं पीत प्रतिबद्ध वत्सम अर्थात जहार बाछुरी पी सारी बंधा सरी थिला अर्थात नंदिन मध्य गोटे बाछुरी थिला बोली श्लोक रे जणा पडुची। जहार बाछुरी पी सारी बंधा सरी थिला सेही भली धेनु नंदिनी को राजा वन उद्देश्य रे मुक्त कले अर्थात वन उद्देश्य रे चराइबा पई मुक्त कले एवं ता सहित तार अनुगमन करी सेवा कार्य रे निजको नियोजित करिवे। वन मध्य रे एही अभिप्राय रे नंदिनी को मुक्त करिथिले। ता परवर्ती प्रश्न को जीवा आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को जीवा। से इंपोर्टेंट क्वेश्चन जदि देखिबा ताले कथम दिलीपेन अनुजायी वर्ग न्यसेधि कि कहीं की दिलीपंक द्वारा अनुचर वर्ग माने परित्यक्त हेले। यह श्लोक नंबर 4 रे अछि जोते गोटे कोटेशन मध्य अछि सौवीर्य गुप्ता ही मानव प्रसूति। यह को डायरेक्टली प्रश्न एभली पड़ी कि इनडायरेक्टली भी थर्ड बेस क्वेश्चन भी करा जाय परिबो। श्लोक रे सौवीर्य गुप्ता ही मानव प्रसूति इति कस्मिन् प्रसंगे केन उक्तम तो निश्चित कवि कालिदासेन उक्तम किंतु कस्मिन् प्रसंग कथा जदि कहिबा इस डायरेक्ट क्वेश्चन जोटा अछि कथम दिलीपेन अनुजायी वर्ग नेसेधि ए प्रश्न से प्रश्न उत्तर एकापरि। तले एठारे जतबेले राजा दिलीप नंदिनी को वन उद्देश्य रे मुक्त कले प्रथमे रानी तांको अनुसरण करिवार चेष्टा करिसंदी कारण वन मध्य रे पति दिलीपंको गो सेवा कार्य सहायता प्रदर्शन करिया पई प्रथमे सेथिरो रानी को राजा विरत रखिसंती बा दूरे रखिसंती एवं परवर्ती समय जतबेले राजा वन मध्य को जीवार चेष्टा करिसंती तांको सहित जो अनुचर वर्ग अर्थात राजांकर जो निकटतर बॉडीगार्ड्स से माने राजांको अनुगमन करिवार चेष्टा करिसंती। सेतबेले राजा मध्य दिलीप सेमानंको परिहार करचंती। एहा पछरे कारण जे अनुचर वर्ग दरमा भोगी वेतन न भोगी कर्मचारी अयोध्यार अटंती तेणुकर सेमान नामक हलाली करिवा उद्देश्य रे बा तांकर राजकार्य जहाँ तांक अछि कर्तव्य ताको संपादन करिया पई अर्थात राजरक्षण राजांकर रक्षण कार्य रे नियुक्त होइथिबारु सेमाने वन मध्य राजांको रक्षा करिया पई वन मध्य को गति करिसंती। किंतु सेमाने वेतन भोगी कर्मचारी हेले मध्य राजांक राज्य रे प्रत्येक व्यक्ति राजांक द्वारा रक्षणीय अटंती। एही कार्य को एही चिंताधारा को राजा दिलीप मुंडरे नहीं बा निजर दायित्व संपर्क रे सचेतन थिबारु ही जेबळी रानी को से जो न्याय रे परिहार करिथिले वन मध्य को संगरे नेबा को पत्नी दायित्व नेबे ना नंदिन सेवा कार्य रे संपूर्ण निज को नियोजित सठिक भाव रे करी निजे पितृत्वर अधिकारी एवं रानी को मातृत्वर अधिकारी करी भविष्यतर राजा आनिबार बाटरे निजे सठिक भाव रे कार्य करि परिबे। रानी को जो न्याय ही परिहार करथिले सेही न्याय ही एठारे अवशिष्ट अनुचर वर्ग को परिहार कले कारण अवशिष्ट अनुचर वर्ग को संगरे नेले जदि नंदिन सेवा कार्य रे अधिक निष्ठा देबा बेले जदि कोनोसी वन्य जंतु हिंस्र जंतु पशु राजकर सैन्य से बॉडीगार्ड्स को ऊपर कोनोसी काहा ऊपर जदि किछि आक्रमण करंती सेते बेले तार सेवा कार्य बा तार रक्षण करिया गले एपटे नंदिनी को हिंस्र जंतु आक्रमण करि दै परंती। तेणु करी राजांकर जो पुत्र प्रति निमित्त गो सेवा कार्य रे निजको निष्ठापूर्वक नियोजित करिवार आवश्यकता थिला ताहा पंड होई जिवो। एथि पई ही राजा सेथिरु निजको दूरे रखिया पई अर्थात अवशिष्ट अनुचर वर्ग को ही राजा दिलीप फेरई देले कारण
जो कोटेशन थर्ड टी सेठारे लिखाई सौवीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति अर्थात सूर्यवंशर प्रथम दायाद जे मनु राजा अटंती से तांको ही नहीं कहउछि मनु प्रसूति अर्थात मनु प्रसूत प्रतिटी संतान स्ववीर्य गुप्ता भवति स्ववीर्येण गुप्ता अर्थात निज पराक्रम द्वारा निजे रक्षणीय अटंती अर्थात से माने नामको मात्र तांका पाखरे बॉडीगार्ड्स बा सेनाबाहिनी एमाने तो रहुथिले किंतु से माने एभଳି पराक्रमी थिले निज रक्षण निजे करि नेबा पई समर्थ थिले। एई थिला ए प्रश्नर उत्तर। ता परवर्ती प्रश्न देखिबा राजा कथम द्वीपेन्द्र इव आसीत् राजा कथम द्वीपेन्द्र इव आसीत् ये गोटे भल श्लोक आधारित प्रश्न जो थे कि कहउछि द्वीपेन्द्र द्वीपानाम इंद्र द्वीपेन्द्र द्वीप बफल हर्षई द्वीप द्वीप अर्थात गजर द्वीप हला हाथी द्वीपानाम इंद्र व द्वीपेश इंद्र गजराज तले राजा जेतेबेले वन मध्य नंदिन अनुगमन करुथिले सेतेबेले से राज पोशाक परिहार करथिले गोटे वनचारी पोशाक ही थिले ज्यायुक्त धनु धारण करथिले नंदिन सुरक्षा निमित्त हिंस्र जंतुंक कबळरू सेतेबेले तांकर गतिविधि रे परिलक्षित होउतिला जेबळे भावरे बाहर को निजर मदस्राव जो हस्तीर मदस्राव हला समय रे हस्ती उन्मत्त हुए से बाहर को मदस्राव देखा जाऊ नथिले मध्य अनाविष्कृत दान राजी अंतर्मदावस्थ द्वीपेन्द्र इव तले बाहर को मदस्राव देखा न जाई थिले मध्य भितरे मदावस्था व हिंस्रता थिबा गजराज जे भଳି शोभा पाए राजा दिलीप निजर अंतर्निहित तेज द्वारा बाहर को कौन से राजकीय पोशाक बा राजकीय सैन्य सामंत तांक निकट रे नथिले मध्य से जणे राजा बोली परिदृष्ट हेउतिले अर्थात गजराज भଳି शोभा पाउथिले। एठारे ए प्रश्न उत्तर एई भଳି लेखा जिबा उचित। तापरे तापरे अछि पार्श्वद्रुमाः बाललताः च कथम दिलीपम सेवयामासु ये गोटे उत्तम प्रश्न जेतेबेले वन मध्य राजा गति करुथिले सेतेबेले पार्श्वद्रुमाः पार्श्व थिबा बड़ बड़ गछगुड़िक एवं बाललताः छोट छोट गछगुड़िक किभଳି राजांकर सेवार्चना करुथिले जहाँकि प्रकृति सेवार अंतर्वर्ती अटे। राजा वन मध्य थिले मध्य से राजकीय उपचार किभଳି प्राप्त हुए से भगवान प्रकृति माने पत्नी स्वरूप प्रकृति राणी राजा जो राजकीय सेवा संभार जोगाई देथिला ता भितरे ये थिला दुईटी विभाग। प्रथमतः राजा दुई पार्श्व थिबा बड़ बड़ गछ गुड़िक राजा जेतेबेले जाउथिले वन मध्य से बड़ बड़ गछ गुड़िक बसी पक्षी मानक काकली माध्यम राजांकर जयगान करा जाउथिला जे भଳି राजांकर जयगान राजबाटरू यातायात बेले राजांक उभय पार्श्व दंडायमान सैन्य सामंत माने राजांकर जयगान करंती एवं द्वितीय रे बाललता अर्थात छोट छोट लता बा छोट छोट गछ गुड़िक पवन द्वारा हिल्लोलित बा दोलायित हुई प्रस्फुटित होइतिवा फूल गुड़ी को राजांक ऊपर विछुरण पूर्वक राजांकर स्वस्ति वाचन करथिले बा मंगल कामना करथिले जेपरिकी राजबाटरे राजबाटरू यातायात कला बेले राजांकर उभय पार्श्व राजबाटी स्थल ललना बा रमणी माने दंडायमान पूर्वक राजांक ऊपर लाज बा खई वर्षण पूर्वक राजांकर स्वस्ति वाचन करंती बा मंगल कामना करंती। तले ए प्रश्नर उत्तर एई भଳି आमे लेखिबा एवं परवर्ती प्रश्न जदि देखिबा राजा दिलीपेन कथम गोसेवा कृता राजा दिलीपंक द्वारा गोसेवा बा नंदीन सेवा की भଳି करा जाइथिला। ये श्लोक नंबर 5 एवं श्लोक नंबर 6 को ही आधार करी रही। 5 नंबर श्लोक रे निष्ठापूर्वक गोसेवा करिबारे निजको नियोजित करिथिबा राजा दिलीप नंदिनी को कोन स्थान रे क्षुधा हेबार देखुतिले कहउचे आस्वादवद भी तृणानाम कबलैहि अति स्वादिष्ट घास छेला
ताकू खाद्य भाव दे तार क्षुधा निवारण करिवार चेष्टा करुथिले। बणुआ मशा माछी डांस इत्यादि जदि नंदिनी ऊपर बसिवार चेष्टा करुथिले से समय सेमानंकु निवारणी ही अर्थात घोड़े देवा द्वारा एवं अप्याहतैश्वैर गतैः एवं धीर मंथर स्वाभाविक गति प्रकार द्वारा नंदिन राजा वन मध्य अनुगमन करुथिले। एवं परवर्ती श्लोक रे 6 नंबर रे स्थित स्थितामुच्चलित प्रयाताम निषेधुषी मासन बंध धीर इत्यादि श्लोक रे स्थित स्थित प्रयाताम उच्चलित एठी कहछि राजा कोन स्थान रे कोन स्थान रे नंदिनी क्लांत होई ठिया ही जाउथिले तांकर अनुगमन रे निजको नियोजित करिथिबा अर्थात छाया जेभଳି कायको अनुसरण करे सेही भଳି निजको संपूर्ण भाव में नंदिन सेवा कार्य नियोजित करिथिबा राजा दिलीप सेत नंदिन पछरे सेतिक समय पर्यंत ठियाई रहउतले जे पर्यंत नंदिनी ठियाई रहउतला। एवं जदि ठिया हेबा जागरु नंदिनी पुनर्गमन करुतला राजा मध्य ता पछरे पुनर्गमन करुतिले आ सेठरे ठिया न रही कारण हिंस्र जंतु कबल रक्षा करिवार अछि नंदिनी को ता पाखे पाखे रहिवार अछि। एवं नंदिनी कोन स्थान रे क्लांत होई टिके बसी पड़िवार देखिला मात्र राजा सेही स्थान ता पाखरे बसी रही निजको नंदिन सेवा रे नियोजित करुथिले। एवं नंदिनी कोन स्थान रे पानी पीवार चेष्टा करिया बेले राजा मध्य सेहीठारे ही सेही समय मध्य भी निज पई पानी पी नेउथिले। एही भली काय जेभली छाया जेभली काय को अनुसरण करे ठीक सेही भली नंदिन राजा अनुसरण करुथिले वन मध्य रे। एवं यही भली अनुसरण पूर्वक नंदिन सेवा कार्य रे राजा निजको नियोजित करिथिले। परवर्ती प्रश्न दिलीपस्य पवनकृतं सेवा प्रकारं लिखत। दिलीपस्य पवनकृतं सेवा प्रकारं अर्थात प्रकृति रानी सेवा करिवार या गोटे विभाग थिला। प्रकृतिगत पवन किभली राजांकर वन मध्य राजकीय उपचार बा सेवा करुथिला। कौच अनाथ पत्रम आचार पुत्तम अनाथ पत्रम क्लांतम आचार पुत्तम तपूर्वर कहे गिरि निर्झराणाम तुषारी प्रोक्त अनुकह पुष्प गंधी पवन तले पर्वत रे सृष्ट झरणा मानकर शीतल जल कणिकार संस्पर्श रे आसी सुशीतल होइथिबा एवं पवन द्वारा जहर गति प्रतिहत हुई अर्थात अनुकह कंपित पुष्प गंधी अनकह हेउछि पवन सकटर गति को जे प्रतिरोध करिवार योग्यता युक्त अटे जे पवन से पवन रो संस्पर्श रे आसी पुष्प गुड़िकर सुवास को धारण करी सुवासित होइथिबा पवन अर्थात सुशीतल और सुवासित पवन वन मध्य रे अनाथ पत्रम न विद्यते आतपत्रम जस्य सकमातम कहछि अर्थात छत्र चामर शून्य होइथिबा कारण राजांक पाखरे केही पात्र मंत्री चरण से माने छत्र चामर सेवा करिया पई नथिले तेमकरी सेही बळे छत्र चामर शून्य होइथिबा आतप क्लांतम एवं उत्ताप रे हालिया होइथिबा बा मलिन पड़ी जाइथिबा आचार पुत्तम किंतु सदा आचार रे बा चरित्रवत्ता रे शुद्ध होइथिबा तम अर्थात दिलीपंकु सेवा करिथिले। ताले एई भली भाबरे पवन राजा दिलीपनगामी नंदिन अनुगामी दिलीपंकर सेवार्चना रे निजको नियोजित करिथिला। प्रकारांतरे प्रकृति रानी पवन माध्यम रे राजांकर एई भली सेवा करिथिला। वनम गाह माने दिलीपे किम किम परिवर्तनम जातम ये 14 नंबर श्लोक पूर्व क्वेश्चन थिला 13 नंबर आधारित वनम गाह माने दिलीपे किम किम परिवर्तनम आभूत ये गोटे भला इंपोर्टेंट क्वेश्चन से क्वेश्चन पई वन प्रवेश फल रे दिलीपंकर वन प्रवेश फल रे वन रे कि परिवर्तन होइथिला। एई श्लोक पई मध्य सेई कालिदासंक रचना प्रथम वर्षर कुमार संभव मध्य गोटे श्लोकर अवतरण में करि परिबा। एटी जो श्लोक कहै ससाम 14 नंबर श्लोक ससाम पृष्ठ्यापि विना दवाग्नि आसित विशेष फल पुष्प वृद्धि उन्नन सत्ते अधिक बवाधि तस्मिन् वनम गोप्तरी गाहमाने अर्थात राजा दिलीप वन मध्य प्रवेश करते ससाम पृष्ठ्यापि बिना दवाग्नि अर्थात बिना वर्षा रे हेउथिबा वृष्टि बा वर्षा आपे प्रशमित होई जाउथिला बा बंद होई जाउथिला। द्वितीय कहैछि फल पुष्प वृद्धि विशेष आसित बा विशेष फल पुष्प वृद्धि
वन मध्य समस्त वृक्ष रची असमय फूल फल संपूर्ण मात्रा विमंडित हो रही भरपूर हो रही। तृतीय कहुई सत्वेषु अधिकम बवाधि सत्वे उन्नम्न सत्वेषु अधिक बवाधि अर्थात सेठरे हिंस्र बलशाली जीव माने निरीह व क्षुद्रकाय जीव मान बद्ध करनथिले बा मारिबार चेष्टा करनथिले। दिलीपंकर वनभूमि रे नंदिन सेवा करने को जाई निजर कर्तव्य बा दायित्व संपादन करने को जो से जाइथिले तार जो धर्मगत प्रभाव बा धार्मिकगत गुणर प्रभाव पड़ीथिला वन रे जहा पड़ले एभली वन रे अद्भुत धरण परिवर्तन देखाइतिला। एई प्रश्न कालिदास एठारे लिखिला बेले सेठी मध्य पार्वती तपस्या जो लिखिचंती श्लोक नंबर 17 रे कुमार समरे विरोधी सत्व झितम पूर्व मत्सरम जहाँ मेठी 3 नंबर पॉइंट हिसाब से कहले परस्पर विरोधी प्राणी माने निज भितर थिबा शत्रुता को परिहार कले। विरोधी सत्व झितपूर्व मत्सरम द्रुमे अभिष्ट प्रसवार्चित अतिथि वृक्ष गुड़िकरे समस्त फल पुष्प वृद्धि पाइथिला। द्रुमेशु अभिष्ट प्रसवार्चित अतिथि पूजा अतिथि सत्कार करने फूल फल सब भरपूर रही। एवं नवोटजाभ्यंतर संभृता नलम तृतीय पॉइंट एठी चेंज अछि सेठी नवोटजाभ्यंतर संभृता नलम नुआ करी गढ़ी पर्णकूटरे सदा सर्वदा अग्नि प्रज्वलित होता सेठी पार्वती तपस्यार प्रभाव रे किबळी तांक तपोवन पवित्रित होइतिला। एठी दिलीपंकर नंदिनी सेवा करिया को जाई वनभूमि रे पदार्पण रे वन रे की अद्भुत पूर्व परिवर्तन देखा जाइथिला से संपर्क रे एठारे उल्लेख करा गला। श्लोक नंबर 14 रे एई प्रश्न माध्यम रे वनं गाह माने दिलीपे किं किं परिवर्तनम जातम। एवं तापरे जदि देखिबा राजा बने किम किम विलोक्य जजो राजा बणरे क्यों क्यों दृश्य को देखी आश्रम अभिमुखे प्रत्यावर्तन कले। ये गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन जमती पूर्व प्रश्न आम देखिले 3टी पॉइंट एठी भी मध्य सही बड़ी 3टी पॉइंट रही आमर कह जाउची सपल्लतीर्ण वराह जूथानि श्लोक नंबर 17 ने सपल्लतीर्ण वराह जूथन न्यवास वृक्षन मुखवर्हिणानि जजो मृगाध्यासित सदबलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन्। राजा श्यामवर्ण धारण करथिया वनभूमिर विभिन्न प्रांत को देखि देखि वन मध्य को प्रत्यावर्तन आश्रम अभिमुखे प्रत्यावर्तन कले। क्यों जिनस गुड़िक देखि ना पल्लती कहे पल्लतीर्ण वराह जूथानि राजा उभय पार्श्व थिबा खाल खमारु अर्थात कर्दमाक्त स्थान मानकरु बा छोट छोट पुष्करिणी बराह जूथ अर्थात घुसुरी पल माने निज गोठ उद्देश्य फेरिया पई रास्ता ऊपर को चली आसुथिले। पल्लतीर्ण बराह जूथानि आवास वृक्षन मुखवर्हिणानि एवं शून्य मार्ग रे आकाश मार्ग रे मयूर माने निज निज नीड थिबा व बसा थिबा वृक्ष अभिमुख रे संध्या आगमन दृष्टि प्रत्यावर्तन करुथिले। एवं तृतीय रे मृगाध्यासित सदबलानि राजा को उभय पार्श्व रे देखा जाउथिबा छोट छोट प्रांतर बा पड़िया मानकरे किछि मृग माने सेमानंकर सेठरे उपवेशन पूर्वक पाकुड़ी कार्य बा खाद्य को पाटी को आनी चबाइबा कार्य को संपादन करुथिले एवं सेमाने सेही प्रांतर को आश्रय करी बसी रहिथिले। एई पड़ी समस्त वर्ण जहाँ आसुचिया भितरे पाउसिया वर्ण गाढ़ नील वर्ण सबुज वर्ण ईषद हलदिया वर्ण कला वर्ण ए सबु वर्णर समाहार को नहीं एठारे कहुई श्यामाय मानानि वनानि पश्यन्। एइभଳି श्याम वर्ण व कृष्ण वर्ण धारण करिथिबा वनभूमिर विभिन्न प्रांत को देखि देखि राजा आश्रम अभिमुखे प्रत्यावर्तन कले। तापरे अछि सुदक्षिण तापरे और गोटे प्रश्न अच्छी जदि देखा जाए आमर श्लोक नंबर 19 जहाँ कहूँ कथम सुदक्षिणा दिलीपम पपो अर्थात सुदक्षिणा केन प्रकारेण दिलीप से शोभम पपो जोटा कहूँ एटी
तमर जो देखा जाए श्लोक रे कहछि वशिष्ठ धेन अनुजायिनम तमा वर्तमानम वनिता वनांतात पपु निमेषाल सपक्ष्म पंक्ति उपोषिताभ्याम इव लोचनाभ्याम। अर्थात जेतबळे नंदिन अनुगमन पूर्वक संध्या समय राजा दिलीप आश्रम अभिमुखे प्रत्यावर्तन करुथिले तांकर सेही प्रत्यावर्तन को अपेक्षारता थिबा आश्रमस्था तांकर पत्नी सुदक्षिणा तांकु देखिला बेले एभଳି भाବରେ निर्निमेष नयन रे आपाद मस्तक राजा दिलीप को अवलोकन करुथिले जहा फल एठी कह जाउची जे वशिष्ठ धेन अनुजायिनम वशिष्ठंकर धेन नंदिनीर अनुगमन करुथिबा तमावर्तमानम अर्थात वन मध्यरु फेरुथिबा वनिता दिलीपंकर पत्नी रानी सुदक्षिणा निमेषाल सपक्ष्म पंक्ति सती मुहूर्तक पई निजर चक्षु को मुद्रित न करी अर्थात निर्निमेष नयन रे बा अपलक नेत्र रे बा एक लक्ष्य रे निजर लोचनद्वय बा चक्षुद्वय द्वारा एभଳି अवलोकन करुथिले सतेज भଳି से आखिरे देखुत नथिले पूरा संपूर्ण पी गला परी अनैथिले माने तांकर पलकपात घटु नथिला। एठी मध्ये कालिदासंक जे देखिया प्रथम वर्षर पार्वती तपस्या संबंधी कुमार सम पंचम सर्गर से पंचमी तपस्या जहाँ 20 नंबर श्लोक अच्छी से पार्वती सूर्य को निर्निमेष नयन दृष्टि निक्षेप करुले ठीक तार अविकल वर्णना एठारे मध्य रानी सुदक्षिणा माध्यम एवं शेष इंपोर्टेंट सब क्वेश्चन जदि देखा जाए ताले सुदक्षिणा दिलीपयर मध्य नंदिनी कथम सुशुभे ये मध्य बहु इंपोर्टेंट क्वेश्चन टी एवं इंपोर्टेंट श्लोक आधारित जहाँकि आमर पाठ्य अंतर्भुक्त शेषतम श्लोक आधारित अटे जो कहछि पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन इत्यादि श्लोक जहाँ जदि देखा जाए लिखाई पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन प्रत्युदगता पार्थिव धर्म पत्न्या तदंतरे सा वीरराज धेनु दिनाक्षेपा मध्य गतेव संध्या। अर्थात पूरा आश्रमर सन्निकट वर्ती होई जाइथिबा नंदिन अनुगामी दिलीप नंदिन पश्चात भागरे विद्यमान थिले एवं तंकर सम्मुख भागरे आश्रमस्था तंकर पतिव्रता पत्नी रानी सुदक्षिणा अपेक्षारता पूर्वक पूजार्घ्य थाली धरी नंदिनी को सेवा करिया पई नंदिनी को सत्कार करिया पई एवं ता नंदिनी को सेवा कार्य नियोजित थिबा बा निजको संपूर्ण निमज्जित करि दैथिबा अयोध्या नरेश राजा दिलीप जे सुदक्षिणांकर पति बा स्वामी तांकु मध्य स्वागत करिया पई द्वार देश रे उपनीता थिले। तेणुकरी एई भली दृश्य को कवि कालिदास अति सुंदर भाव में वर्णना करी कहउचंती पूरा तांकर जे मुख्य अलंकार आयुध अटे उपमा से उपमा अलंकार सन्निवेशन पूर्वक लिंगगत सादृश्यता बहन पूर्वक से कहउचंती जे भली दिन और राति मध्यवर्तिनी संध्या शोभा पाए ठीक से भली राजा पश्चात भागरु राजा दिलीप एवं सम्मुख भागरु रानी सुदक्षिणा ए उभयंकर उपस्थिति मध्यवर्तिनी थिबा कामधेनु नंदिनी बा धेनु नंदिनी संध्या सदृश शोभा पाइले। ताले दिलीप पुलिंग हेला बेले दिन पुलिंग सम्मुख भाग रे विद्यमान थिबा रानी स्त्रीलिंग सुदक्षिणा स्त्रीलिंग बेले रात्रि स्त्रीलिंग एवं मध्यवर्तिनी थिबा धेनु नंदिनी स्त्रीलिंग थिला बेले संध्या मध्य स्त्रीलिंग अटे। ताले एई बळी लिंगगत सादृश्यता वहन पूर्वक उपमा अलंकार सन्निवेशन पूर्वक ए श्लोक रे बहुत सुंदर भाव में कालिदास वर्णना करुचंती जे आश्रमर अति निकटवर्तिनी होई जाइथिबा नंदिन अनुगामी दिलीपं एपटे सम्मुख भाग रे थिबा सुदक्षिणा ए तीन जनकर समागम संध्या दिन और रातिर मध्यवर्तिनी थिबा संध्या सदृश अटे बा संध्या सदृश अति शोभनीय रमणीय अटे। एथिला आमर रघुवंश संबंधी किछि सिलेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन रो परीक्षा उपयोगी सिलेक्शन शॉर्ट क्वेश्चन रो क्वेश्चन एवं आंसर रो आलोचना तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ आलोचना परीक्षा उपयोगी माने करी करागला। एही आलोचना तुमମାନଙ୍କ ପାଇଁ उपादेय होइतिले निश्चित भाव में तुमने यह बार बार शुणी परीक्षा ପାଇଁ प्रस्तुति करिया सहित तुम सांग माननकु मध्य सहयोग करिवो सेमानकु शेयर करिवा माध्यम रे रहउची। धन्यवाद।